हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन और दमदार वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस का बहुत ही छोटा सा पार्ट जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ स्टूडेंट्स, इससे पिछले की वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कहने को तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन न्यू आपका यही मजबूत करता है, क्योंकि जब ये चीजें आपको नहीं पता रहेगा तो आगे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पहले स्टडी करते हैं इस टेंस के बारे में बेहतरीन तरीके से। इसकी हम पहचान की बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपल सी चीजें, एक रहा था आपको मिलेगा, अंत में रही थी और रहे थे। ये तीन कंडीशन आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा। अब समस्या ये होती है कि कौन से हेल्पिंग वर्ब हम किस जगह पर लगाएं। तो ये देखो, ही, सी, इट और आई, और किसी का भी नाम आ जाता है, मतलब नाउन जो आपका होता है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। और वी, दे, यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। और यहाँ पर प्यारा सा स्ट्रक्चर हो जाता है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, वाज वर, दो में से एक यूज करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। कुछ लोग इसी को आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, तो वही चीजें होता है, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे और इसी टेंसेस के बारे में, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो और डब्ल्यूएस सभी रहेंगे। पहला क्वेश्चन प्यारा सा है, वे खाना खा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, पता चला कि अंत में क्या आ गया, रहे थे, मतलब हो गया ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो अब इसका हम ट्रांसलेशन करें। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे वे हो जाता है, तो वे का क्या हो जाता है, दे। और जस्ट मैंने अभी बताया कि ये हो गया प्लूरल नंबर, इसके साथ हम वर का यूज करेंगे, दे, और इसके बाद हो जाएगा वर। और उसके बाद यहाँ पे खाना, यहाँ पे क्या होता है, ईट, लेकिन आपको आईएनजी जोड़ना है क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दे वर ईटिंग, और ऑब्जेक्ट में हमारा यहाँ पे क्या है, खाना का मीनिंग क्या हो जाता है, फूड, और आसानी से हम कर लेते हैं ट्रांसलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका नेगेटिव हम देखते हैं। तो हम आपको नहीं पढ़ा रहे थे, अब देखिए रहे थे तो आ गया, अब नहीं भी आ गया, तो हम की मीनिंग हो गया वी, और वी, और यहाँ पे हो गया क्या, वर। उसके बाद यहाँ पे कर देंगे नॉट। अब पढ़ाना का प्यारे बच्चों हो जाता है क्या, टीचिंग। और यहाँ पे देखिए आपको ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या कर देंगे, यू कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। राकेश अपने भाई को पीट रहा था। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले भाई साहब हम राकेश को लिख लिए। राकेश सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वास लगा देंगे, और ये पीटना तो प्यारे बच्चों हो जाता है क्या, बीट, तो आईएनजी जोड़ेंगे, बीटिंग। और अपने भाई है तो राकेश का सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पे बन जाएगा हिज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रदर, हिज, और यहाँ पे हो जाएगा ब्रदर। प्यारे बच्चों हम चलते हैं, जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो जब जब क्या से होगी, तो जब जब क्या से होगा, तो हेल्पिंग वर्ड यानी कि वाज या वर, दो में से एक हम पहले रखेंगे, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो जैसे हम आप है प्लूरल नंबर, तो सबसे पहले रखेंगे वर्ड, और आपकी मीनिंग यहाँ पे हो जाता है यू, वर्ड यू, और स्पीक। ठीक है, स्पीक का आईएनजी हो जाता है स्पीकिंग, और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे है इंग्लिश, तो ऐसे आराम से लिख देंगे, वर्ड यू स्पीकिंग इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क आपका इंट्रोगेटिव में जरूर लगा। नेक्स्ट, क्या मैं मैदान में दौड़ रहा था। तो प्यारे बच्चों हमने सब्जेक्ट देखा, यहाँ पे आई के हिसाब से तो वाज ही लगता है इस टेंस में, तो वाज करेंगे, आई करेंगे। और दौड़ना का क्या हो जाता है, रनिंग, तो यहाँ पे कर देंगे वाज ए रनिंग। अब मैदान में है तो आराम से हम क्या कर देंगे, इन द, और यहाँ पे चाहे आप ग्राउंड लिख दें चाहे आप फील्ड लिख दें, दोनों वही चीज होती है। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव और इंट्रो। अब इसका अब डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएच टाइप हम कहते हैं। जैसे बीच में आप कैसे आ गया, यहाँ पे कब आ गया, यहाँ पे क्यों आ गया, यहाँ पे कैसे आ गया, इन सब की अंग्रेजी आपको लिखना। कैसे की मीनिंग यहाँ पे हाउ हो जाता है, और वे प्लूरल नंबर, तो यहाँ पे वर का यूज करेंगे, और वे की मीनिंग यहाँ पे दे होता है, हाउ वेयर दे। अब पढ़ाना का प्यारे बच्चों यहाँ पे टीच, लेकिन आईएनजी जोड़ना है, और ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे लिखा है मुझे, तो मुझे की मीनिंग मी, और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो कब, अब ये कब की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों, व्हेन हो जाता है, और व्हेन के बाद हमारा ये हम प्लूरल नंबर है तो वर लगाएंगे, और हम की मीनिंग यहाँ पे वी हो जाता है, व्हेन वर वी। उड़ाना का यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाता है क्या, फ्लाइंग, और ये पतंग का मीनिंग हो जाता है काइट। इस तरीके से हमारा हो गया कंप्लीट। लास्ट के दो क्वेश्चन को और देख लेते हैं हम लोग। क्योंकि मीनिंग सबसे पहले आ गया, तो डब्ल्यूएच टाइप में वाई हो गया। सब्जेक्ट हमारा ये था, ये सिंगुलर नंबर, तो हम लगाएंगे वाज, और ये सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा फादर, तो वाई वाज फादर। अब यहाँ पे पीना का मीनिंग यहाँ पे ड्रिंक होता है, लेकिन फोर्थ फॉर्म इसी को आईएनजी फॉर्म, ड्रिंकिंग, और ऑब्जेक्ट में हमारा यहाँ पे वाटर। इस तरीके से आसानी से हम करते चलेंगे। एक डब्ल्यूएच टाइप की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे कितने सेंटेंस है आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे की मीनिंग प्यारे बच्चों यहाँ पे होता है हाउ, हाउ के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे वाज, क्योंकि यहाँ पे माता जी सिंगुलर नंबर है, तो हाउ वाज मदर। उसके बाद यहाँ पे पीटना का क्या होता है, बीट, तो आईएनजी हो जाएगा बीटिंग, और मुझे की मीनिंग हो जाता है मी, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, तो हाउ वाज मदर बीटिंग मी।
तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हो गया ये टेंस का खात्मा भी आज हम लोगों ने पढ़ लिया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें हर बच्चा इंग्लिश में अपना कमांड रखेगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।